ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस है कुछ गॉस लॉ पे। गॉस लॉ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय ई नेट डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गॉस लॉ। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस की बात हो रही है, ये क्लोज सरफेस के बारे में बात करता है और उस क्लोज सरफेस में चार्ज कितना इंक्लोज है? क्यू इन। और ये ई नेट क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन है। और इलेक्ट्रिक ई नेट क्या होती है? गॉसियन सरफेस पे ड्यू टू नेट का क्या मतलब है? ड्यू टू ऑल द चार्जेस, all charges whether present inside or outside of Gaussian surface। जो हमारा क्लोज सरफेस की बात हम कर रहे हैं, कोई भी क्लोज सरफेस होता है, हो सकता है किसी भी शेप का, दिस इज गॉसियन सरफेस के बारे में बात करता है गॉस लॉ। इसमें जो ई और क्या बोलता है कि चार्ज इनक्लोज क्यू इन, अगर ये नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? ऐसे। और पॉजिटिव होगा तो ऐसे बाहर की तरफ हो जाएगी, आउटवर्ड्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फॉर क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस के लिए बोलता है कि ई नेट ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट वेदर इनसाइड और आउटसाइड। जैसे मान लो इनसाइड Q1 प्रेजेंट है, Q2 है, ठीक, आउटसाइड यहां Q3 है, Q4 है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है गॉसियन सरफेस पे, वो इस चार्ज और जो भी चार्ज इनसाइड या आउटसाइड है, ई नेट है, वो सबकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है गॉसियन सरफेस पे वो है ये। और वो किसके इक्वल होती है? डॉट डीए करने के बाद क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर Q1 और Q2 इनसाइड है तो। अब ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कुछ पूछ लेते हैं इस पर। क्या पूछ लेते हैं कि इफ अगर फ्लक्स जीरो है देन क्या ई नेट जीरो है? देन ई नेट इज जीरो। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो अब ई नेट, अब फ्लक्स जीरो है तो फ्लक्स जीरो है तो जरूरी नहीं ना कि ई नेट जीरो हो। क्या पता ई नेट और डीए के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, उस वजह से जीरो आ जाए। तो ई नेट जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। तो आंसर क्या हुआ? फॉल्स। बिकॉज ई नेट मे और मे नॉट बी जीरो। जीरो नहीं भी होगा तो भी एंगल 90 हो तो फ्लक्स जीरो हो सकता है, इसलिए फॉल्स है। ई नॉट मे और मे नॉट बी जीरो, तो फॉल्स हो गया। इसी चीज को पूछ लेते हैं फ्लक्स ना कह के दूसरे शब्दों में क्यू इनसाइड बोल देते हैं। इफ क्यू इनसाइड इज जीरो तो तब क्या ई नेट जीरो है? तो तब भी आंसर क्या है? फॉल्स। वही चीज कि भाई ई नेट जीरो हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि अगर एंगल 90 डिग्री हो गया तो ई नेट जीरो ना भी हो तो भी फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। या क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा? क्यू इनसाइड तो जीरो गिवन। अच्छा, इसको दूसरी तरह से पूछे कि क्यू इनसाइड जीरो है तो इसका मतलब फ्लक्स जीरो है, ये ट्रू है। क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनसाइड जीरो है तो फ्लक्स जीरो है। इसी को अगर बोले कि क्या अगर फ्लक्स जीरो है तो क्या क्यू इनसाइड जीरो है? तो वो भी ट्रू है। अच्छा, अब इसका उल्टा ले लो कि अगर ई नेट जीरो है, इफ ई नेट इज जीरो देन क्यू इनसाइड जीरो है या नहीं है? क्यू इनसाइड इक्वल टू जीरो और नॉट। या पहले फ्लक्स ले लो, फ्लक्स इक्वल टू जीरो और नॉट। फ्लक्स को जीरो बोलो या क्यू इनसाइड को बोलो, बात एक ही है। अगर क्यू इनसाइड जीरो तो फ्लक्स जीरो है, फ्लक्स जीरो है तो क्यू इनसाइड जीरो है। तो अब ई नेट अगर जीरो दे दिया और पूछ लिया कि फाई इक्वल टू जीरो ट्रू है या फॉल्स है, तो ई नेट अगर जीरो है तो ये चीज हमारी जीरो आएगी, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स हमारा जीरो आएगा, ये ट्रू है। और फ्लक्स जीरो है तो क्यू इनसाइड भी जीरो है, या क्यू इनसाइड जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो है। तो इसका मतलब जब ई नेट अगर जीरो है तो फ्लक्स क्या होगा? जीरो। या क्यू इनसाइड क्या होगा? जीरो। ये ट्रू है, बट इट्स अदर वे अराउंड इज नॉट ट्रू। अच्छा, ये तो एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछ लेते हैं गॉस लॉ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनसाइड, फ्लक्स से रिलेटेड। और कैसे पूछते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकलवा लेते हैं?
एक स्क्वायर प्लेट ले ली, नहीं स्क्वायर प्लेट से पहले ये देखो 3 केस ले लिए। एक केस ऐसे लिया, दूसरा केस, एक केस लिया कि भाई यहां पे चार्ज क्यू रख दिया, एक केस लिया कि क्लोज सरफेस बना दिया। ये हॉलो हेमिस्फीयर, ये क्या है, हेमिस्फीयर था लेकिन प्लेन सरफेस, ये क्लोज सरफेस है। ये क्या है, क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस। तीसरा केस क्या लिया, और चार्ज इसमें कहां रख दिया, यहां रख दिया, यहां रख दिया मान लो, ठीक, या यहां नहीं रखा, यहां रख दिया, क्यों, जस्ट अंदर। ये क्या था, ये ऐसे थे, यहां पे सरफेस नहीं है, जो ओपन हॉलो हेमिस्फीयर है, ये क्लोज सरफेस बना दिया, हॉलो हेमिस्फीयर के नीचे फ्लैट बेस दे दिया और उसके अंदर दे दिया चार्ज क्यू। अच्छा, एक है, ये हो गया। तीसरा केस क्या लिया, यहां पे ये दे दिया। अच्छा, 3 केस बनेंगे, एक तो ओपन में ले लिया और एक ये इनसाइड ले लिया, 2 ही केस है वैसे तो। और क्या बनेगा, चलो पहले ये 2 केस के लिए देखो। तो अब इसमें पूछा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, इसमें अच्छा हाँ, तीसरा केस ये ले लिया, ऐसे ले लिया, यहां पे चार्ज क्यू ले लिया, आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड। तो पहले केस में क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें होगा। अच्छा, इसमें तीनों बता रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर पहले बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, 0। क्यों, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, जो भी अंदर गई वही बाहर भी आ गई, तो नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस एग्जिटिंग। तो इसका मतलब फ्लक्स क्या है, 0। इस केस में क्या होगा, इस केस में चार्ज एनक्लोज गाउस लॉ से बोल सकते हैं कि क्लोज सरफेस के लिए होता है गाउस लॉ, और उसमें फ्लक्स क्या होता है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इससे बोल सकते हैं। तो फ्लक्स क्या हो गया, इन चार्ज एनक्लोज कितना है, क्यू एन, क्यू इनक्लोज कितना है, क्यू, तो फ्लक्स कितना हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इस केस में ये गाउस सरफेस है नहीं, तो हम बना लेते हैं इसको, हेमिस्फीयर को कंप्लीट कर दो स्फीयर से। तो स्फीयर से अब ये सिमेट्री है, अगर मैं स्फीयर इसको मानता ऐसे, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो चार्ज क्यू है, ये इस हेमिस्फीयर के लिए और इस हेमिस्फीयर के लिए सिमेट्रिक है बिल्कुल। तो सिमेट्रिक है, तो जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर इसके लिए होगा उतना इसके लिए होगा, क्योंकि सिमेट्रिक है। तो जैसे रेज इधर से जा रही है इस वाले के लिए, वैसे ही इधर से जाएंगी। तो अब इसको क्या बोल सकते हैं, इस हेमिस्फीयर के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू, अगर φ1 माने तो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, हाफ हो जाएगा, टोटल का हाफ हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो क्लोज सरफेस है इस पूरे में क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, और अगर सिमेट्री से 2 में डिवाइड कर दिया तो फिर हाफ फ्लक्स डिवाइड हो गया ना, तो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया इसमें से। इसका आंसर क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका फ्लक्स क्या है, 0, और इसका क्या है, ये इनक्लोज है, तो प्रॉपर गाउस लॉ से बोल सकते हैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसी चार्ज को अगर यहां ना रख के ऊपर रख देते तो अब ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका जो है, अगर मान लो φ1 है और इस वाले हेमिस्फीयर का फिर φ2 है, तो हम बोल सकते हैं कि φ1 जो है वो ग्रेटर देन φ2 है। क्यों, क्योंकि यहां पे ज्यादा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एज कंपेयर टू दिस स्फीयर। इस स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होगी, क्योंकि ये ऊपर रखा है, तो ऊपर रखा है तो ये ज्यादा हो जाएंगे, ये ज्यादा डेंस है, और यहां पर कम आएंगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ2 जो है वो लेस है देन एज कंपेयर टू φ1। तो सिमेट्री की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सिमेट्री और कैसे यूज हो सकती है, थोड़ा सा टफ करें तो एक स्क्वायर प्लेट ले ली, कितनी लेंथ की, मान लो L लेंथ की ले ली। स्क्वायर प्लेट, ठीक है। अब ये स्क्वायर प्लेट है L लेंथ की,
और चार्ज इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर है यहां पर कितनी दूरी पे, L/2 दूरी पे रख दिया। ऐसे प्लेन में है स्क्वायर प्लेट और इसके बिल्कुल बीच सेंटर से L/2 दूरी पे चार्ज क्यू रख दिया और पूछ लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ थ्रू दिस स्क्वायर प्लेट। अब इसमें कैसे यूज करें, सिमेट्री को यूज करके हम बता सकते हैं, क्योंकि अब गॉस लॉ से तो बता नहीं सकते फ्लक्स, क्योंकि ये क्लोज सरफेस नहीं है, गॉस लॉ तो क्लोज सरफेस के लिए होता है। तो अब इसमें कैसे बताएंगे, अब इसमें हम इसको क्लोज सरफेस बना लेंगे और फिर सिमेट्री का यूज करेंगे। कैसे बना लेंगे, ये स्क्वायर है, इसको क्यूब बना लेते हैं एल लेंथ का, तो ये सेंटर में आ जाएगा। अगर क्यूब ले लू मैं एल लेंथ का तो ये सेंटर में हो जाएगा ना, L/2 ऊपर, ये क्यूब है, ये मान लो क्यूब है, तो ये L/2 यहां पर चार्ज आ जाएगा। तो इस क्यूब के लिए कितना हो गया, क्यूब है एप्सिलॉन नॉट हो गया फ्लक्स इस पूरे क्यूब के लिए, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट एनक्लोज है ना क्यूब चार्ज, तो क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट इज डिवाइडेड 6 फेसेस के लिए इक्वल होगा, क्योंकि इस फेस के लिए भी सिमेट्री है, सिमेट्रिकल है, इस फेस से भी L/2 दूरी पे है, इस फेस से भी L/2 पे है, इस फेस से भी, इस फेस से भी, इस फेस से, तो 6 फेसेस के लिए ये सिमेट्री पे है। तो फिर हर एक के हिस्से में कितना आ जाएगा, सिमेट्री से हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू दिस क्या हो जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट हो गया, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब इसको अगर मैं L/4 ले लेता या L ले लूं, अब कैसे सिमेट्री बन सकती है। और क्वेश्चन सेम है कि स्क्वायर प्लेट में बताओ कि फ्लक्स कितना होगा पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर प्लेट। तो अब ये ले लिया तो मैं इसको क्यूबाइड बनाने की कोशिश करता हूं। क्यूबाइड कैसे बनाऊंगा, लेंथ और ब्रेड्थ तो सेम ले लेता हूं, हाइट ले लेता हूं 2L। क्यूबाइड मैंने कैसे ले लिया, हाइट 2L, लेंथ और ब्रेड्थ LL रखी, तो ये सेंटर में आ गया। तो ऊपर और नीचे वाले फेस के लिए तो सेम फ्लक्स होगा, सिमेट्री से बोल सकते हैं। मान लो φ1 है तो 2φ1 प्लस, अब इन चारों के लिए भी सिमेट्रिक है, तो उसके लिए लेकिन अलग है, क्योंकि क्या है, ये लेंथ ज्यादा होगी ना, तो इन चारों का सेम है, फिर उनके लिए चारों के लिए φ2 मान लो। और टोटल किसके इक्वल है, φ/ε नॉट, क्योंकि क्लोज सरफेस है क्यूबाइड, क्यूबाइड में फ्लक्स कितना होगा ये, और चारों फेस का ऐड होके ये आया। तो अब यहां से लेकिन φ1 और φ2 कोई भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, 2 वेरिएबल हो गए, तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। ये L/4 कर देते इसको तो भी सॉल्व नहीं कर पाते। L/4 में क्या बनता, फिर क्यूबाइड लेते, क्यूबाइड लेते तो अब हाइट कितनी ले लेते, L/2 ले लो, तो फिर भी यही बनेगा। ऊपर और नीचे वाले के लिए φ1 है सिमेट्री से, और साइड वाले फेसेस के लिए φ2 है, और उसका 4 टाइम्स, तो फिर से यही बन गया। लेकिन φ1 φ2 कैलकुलेट नहीं कर सकते। अच्छा, और कैसे पूछ सकते हैं, तो बेसिकली ये कब कैलकुलेट हो सकता है, जब L/2 पे हो, तो सिमेट्री से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Q/6 एप्सिलॉन बन जाए, हर फेस के लिए इक्वल हो जाएगा, क्यूब बना देंगे तो। लेकिन क्यूबाइड में हर फेस के लिए इक्वल नहीं कर पाए, तो कैलकुलेट भी नहीं होगा। और देखो, अब क्या किया कि ये क्यूब ले लिया, और क्यूब के कॉर्नर पे ये क्यूब ले लिया, और क्यूब के कॉर्नर पे यहां पर चार्ज क्यू रख दिया, और पूछा कि इस बॉटम वाला जो फेस है इससे बताओ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो कैसे करेंगे, अब इसमें सिमेट्री से कुछ बनाना पड़ेगा, और फिर वो उस पूरे फिगर के लिए हो जाएगा Q/s नॉट, और फिर डिवाइड करके हम बताते हैं, टेक्निक तो यही वाली है। तो कैसे करेंगे, अब इसमें क्या करो, इसकी लेंथ, ये क्यूब की लेंथ हमें दे दी A मीटर, तो 2A एज का एक क्यूब ले लो, 2A एज का ले लो, और Q को सेंटर में रख दो, Q को 2A एज का ले लो, 2A, इससे बड़ा, इससे डबल स्फीयर ले लिया, 2A एज का, ठीक है, इसका एज कितना ले लिया, 2A। अब हमें तो इस वाले के लिए बताना है ना, और ये सेंटर में आ गया क्यूब, तो इस 2A एज का जो स्फीयर है हमारा, क्यूब है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे के लिए क्या हो जाएगा, Q/ε नॉट।
स्मॉल क्यू है ना, ये चार्ज क्यू था, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वल टू, ये 6 फेसिस के लिए है, 6 फेसिस के लिए है ना ये, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 6 फेसिस में डिवाइड हो गया इक्वली, सिमेट्री से बोल सकते हैं, क्योंकि L/2 दूरी पे है हर फेस से। तो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट एक फेस के लिए आ गया। ये क्यूब यहां पे ऐसे रखा था ना, ये वाला क्यूब को ऐसे मान लो, ऐसे बना हुआ था ये, ऐसे था ये क्यूब ऐसे था सेंटर में। अब इसको 2a एक दूसरा क्यूब लिया है 2ah का, और उसके ये सेंटर में आ गया चार्ज क्यूब। तो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट इसके फेस में हुआ, इस पूरे में, और ये वाला जो है ये 1/4 है इस पूरे का, ये हमें इसके बीच में बताना है ना। तो ये क्या हुआ, ये वाला है, ये 1/4 है इस पूरे का। तो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट तो इसका, इसमें से फ्लक्स था क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, और ये 1/4 है, तो इसमें से कितना हो गया, इसका भी 1/4। तो फ्लक्स थ्रू दिस क्या बोल सकते हैं, क्यू बाय 24, क्यू बाय 6 और 1/4, तो क्यू बाय 24 एप्सिलॉन होगा। तो क्यू बाय एप्सिलॉन का 24 टाइम्स 1/24 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन इज फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। अच्छा, इसको एक दूसरी टेक्निक से भी कर सकते हैं। कैसे कि ये यहां पे रखा है ना, तो 8 क्यूब ले लो, एक तो ये है ही, 1 2 3 4 और इसके ऊपर 5 6 7 8, तो 8 क्यूब अगर ले लेंगे, ए एज है सबका, तो ये सेंटर में आ गया। उस 8 वाले के लिए क्या हो गया टोटल, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। हर क्यूब के हिस्से में कितना आया, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्यूब के हिस्से में कितना आया, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो फेस है, इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस चार्ज से, वो इस प्लेन में से गुजर रही है। तो अगर प्लेन में से गुजर रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इस स्पेस के लिए, 0। क्यों, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर तो ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है इस प्लेन में, और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो ई डॉट डी ए से क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये भी तो होता है, तो इससे क्या आ गया, क्योंकि एंगल 90 डिग्री हो गया, तो इसके लिए क्या है फ्लक्स 0, इसके लिए भी 0, क्योंकि इसका भी आउटवर्ड नॉर्मल है डीए वेक्टर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इसके प्लेन में, इसके लिए भी और इस वाले के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे हैं। तो इन 3 के लिए तो फ्लक्स 0 हो गया। और ये जो 3 बचे, ये वाला और ये और नीचे वाला, ये और ये वाला, ये तीनों सिमेट्रिक है इसके लिए, सेम दूरी पे है। ये क्या है, सिमेट्रिक है। ये वाला नहीं, ये वाला कह रहा हूं, ये साइड वाला। तो ये वाला फेस लो, ये वाला लो और ये वाला, ये 3 जो है इसके लिए सिमेट्रिक है, तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, इनमें तो 0 गया तीनों में, तो इन तीनों में इक्वली डिवाइड होगा। तो कितना हो गया, हर एक के हिस्से में कितना आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का भी 1/3 कर दो, तो फिर से क्या आ गया, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। इस फेस का, इसका पूछते तो भी यही आंसर था, इसका पूछते, इस वाले का पूछते तो भी यही आंसर था। इसके लिए और ये जो इधर वाला है उसके लिए क्या है 0, पीछे वाले के लिए है क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। इन तीनों का 0 और इन तीनों का क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया सिमेट्री बना के। एक तो कि 8 क्यूब लेके इसको सेंटर में लिया है, एक अलग से 2 क्यूब ले लिया, 2ah का क्यूब ले लिया और ये सेंटर में आ गया, तब निकाल लिया। तो दोनों टेक्निक से कर सकते हैं। बेसिकली इसमें है क्या कि हमें सिमेट्री क्रिएट करनी होती है और फिर इक्वली पार्ट्स में डिवाइड होकर वो फ्लक्स बता सकते हैं। क्योंकि ई डॉट डी ए से तो हो नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग, ये तो बाहर नहीं आ सकता ना, कांस्टेंट नहीं है। तो सिमेट्री के यूज से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं और करेंगे नेक्स्ट वीडियो।